अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर सर गोहर। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास नंबर दिए गए हैं, उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है 5287। इसका आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का जो बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है कि जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन के रूल में लिखते हैं कि प्लेस वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि जहाँ पे भी प्लेस वैल्यू होगी वो उसका उतना क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक। तो आपने काउंट करना है, यानी कि 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 3। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है जी 59.28। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कहाँ पे है, यहाँ पे एक दर्जे के बाद, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1। नेक्स्ट आपके पास है जी 0.0567। अब क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था कि जब पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा तो पावर क्या होती है नेगेटिव, और प्लेस वैल्यू क्या होती है जो डिजिट 1 से लेकर 9 तक हों उसमें से कोई नंबर। अब ये देखें माइनस का 1 और माइनस का 2, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे और उसके ऊपर बार लगाएंगे। लॉग के चैप्टर के अंदर जब बार लगता है तो वो जो बार है वो नेगेटिव साइन को शो करता है। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये 2 का बार है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 दर्जे पीछे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 आपके पास है जी 234.7। हम देख रहे हैं कि प्लेस वैल्यू क्या है 2 के पास, तो पावर 1 और 2, तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 2। पार्ट नंबर 5 0.000049। तो अब देखेंगे पावर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 5 का बार। यहाँ पे बार क्या शो करता है माइनस का 5। नहीं जी बेटा, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट नंबर 6 है 15000। अब हमें पता है कि जो प्लेस वैल्यू है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होती है, तो 1 2 3 4 5, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 5। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने कैरेक्टरिस्टिक ही बताना है। जी बेटा, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमने नंबर्स के लॉगरिथम फाइंड करने हैं। पार्ट नंबर 1 आपके पास है 43 का, हमने लॉग फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले करना है टेकिंग लॉग ले लिया किसका 43 का। तो सबसे पहला स्टेप होगा इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, और दूसरे स्टेप में हमने मैंटीसा फाइंड करना है। ये हम डायरेक्ट जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने लॉग किसका फाइंड करना है 43 का। तो हम यहाँ पे लॉग लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 43 और इक्वल का साइन दबाएंगे, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.6334 अब हमने यहाँ पे ना पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक काउंट करना है। क्योंकि हमने एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो 4 डिजिट के बाद अगर पाँचवा नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसको हमने 4 को क्या बना देना है 5। अब पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के बाद मैंटीसा। याद रखना है कि पॉइंट के बाद आपने 4 दर्जे तक लिखना है जवाब, और अगर चौथे के बाद अगर पाँचवा डिजिट यानी कि पॉइंट पर 1 2 3 4, इसके बाद अगर पाँचवा डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसको 4 को आपने राउंड ऑफ करके क्या बना देना है 5। अब देखिएगा ज़रा, अब आपके पास हमने कैरेक्टरिस्टिक, वैसे भी हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है पहले डिजिट के बाद यहाँ पे, तो ये एक दर्जे आया तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 1। मैंटीसा हमने वही कैलकुलेटर के बाद लिख लेना है, तो वो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो मैंटीसा होती है। वो क्या आई है 0.6334, और हमने पाँचवा डिजिट भी लिख देना। चूँकि ये पाँचवा डिजिट 5 से बड़ा है तो ये आ जाएगा 6335। तो हमने फिर मैंटीसा क्या लिख लेना है आपके पास 6335। तो आपके पास लॉग जो 43 है वो क्या आ गया 1.6335। अब जो
log 43 की वैल्यू है, जो पॉइंट से पहले होता है वो करेक्टरिस्टिक होगा और पॉइंट के बाद मेंटिसा। तो लास्ट में हमने इसको मिला के लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास बेटा है जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है जी? 579। तो हमने सबसे पहले लॉग लेना है। लॉग किसका फाइंड करना है? हमने 579 का। तो करेक्टरिस्टिक तो निकालने का सबसे इजी तरीका है कि प्लेस वैल्यू ये है तो 1 2, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 2। उसके बाद आपने सेम टू सेम वही साइंटिफिक कैलकुलेटर पकड़ना है, उसके ऊपर आपने लॉग का साइन दबाना है ये वाला, और लॉग किसका फाइंड करना है? 579 का, यानी कि 579। फिर उसके बाद क्या करना है? इक्वल का साइन दबाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमने वो देखे ना, करेक्टरिस्टिक वही 2 आ गया आपके पास। तो पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है आपके पास? पॉइंट के बाद लिखा हुआ है जी 7626। तो हमने कहा था कि पांचवा डिजिट भी लिखना, वो क्या है? 7। तो ये जो पांचवा डिजिट है, चूंकि ये 5 से बड़ा है, तो 7627, यानी कि मेंटिसा क्या आ गया? 7267। ये हमने मेंटिसा लिख लिया 7627। तो लॉग ऑफ 579 आपके पास क्या आ गया कि 2.7627। जी बेटा आपके पास नेक्स्ट जो है वो पार्ट नंबर 3 है, 1.982। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसमें जो पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद ही लगा हुआ है, यानी कि प्लेस वैल्यू फिल है। तो करेक्टरिस्टिक फिर क्या होगा? 0, क्योंकि वो पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। मेंटिसा क्या होगा जी? वही आपने दोबारा क्या करना है जी? आपने लॉग फाइंड करना है किसका? 1.982 का, यानी कि 1.982 का। इक्वल का साइन दबाएं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.2971, यानी कि पॉइंट के बाद क्या है जी? 2971। चूँकि आगे 0 है तो इसका मतलब है कि ये राउंड ऑफ नहीं होगा, तो मेंटिसा क्या आ जाएगा? 2971। तो हमने मेंटिसा लिख लिया 2971। तो लॉग ऑफ 1.982 आपके पास आंसर क्या आया? 0.2971। नेक्स्ट बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 है। हमने लॉग फाइंड करना है 0.0876 का। तो सबसे पहले हम लॉग लेते हैं, लॉग 0.0876। तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा? नेगेटिव में, जो कि पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा, यानी कि -1 और -2। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक में 2 लगाएंगे और उसके ऊपर बार। यहाँ पे बार शो कर रहा है कि ये इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? माइनस में, और -2 लगा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली है कि ये जो आपके पास लॉग होता है ना, इसकी बेस 10 होती है, यानी कि लॉग जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं 10 से लेकर 99 तक। इसका मतलब है कि हम 9 का लॉग फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग की बेस 10 है। 8 भी नहीं है, स्टार्ट ही 10 से होता है, यानी 10 से लेकर 99 तक। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर ये लॉग 0.0876 नहीं पुट कर सकते, उसने आंसर ठीक नहीं देना आपको। तो चूँकि ये 08 का तो लॉग फाइंड ही नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि 876 से स्टार्ट होगा। तो आपने कैलकुलेटर के ऊपर क्या लिखना है जी? लॉग फाइंड करना है जी किसका? 876 का। तो इक्वल का साइन दबाना है, और यहाँ पे आपने पॉइंट के बाद वाले डिजिट, क्योंकि हमने मेंटिसा फाइंड करना है, तो आपके पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है? 0.9425। चूँकि आगे जो पाँचवा डिजिट है वो 5 से छोटा है, इसलिए वो उसको राउंड ऑफ नहीं कर सकेगा ना, तो हमने यही 4 डिजिट लिख लिए 0.9425। तो यहाँ पे हमने मेंटिसा लिख देना है 9425। तो लॉग ऑफ 0.0876 क्या आया? 2 का बार, यानी नेगेटिव का 2, 0.9425। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है जी? 0.047। अब इसका लॉग लिया, लॉग 0.047। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या है? ये वाली। तो -1 -2। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 2 का बाहर, यानी -2 ये शो करता है। अब यहाँ पे भी ये देखें ना कि हम यहाँ पे ना ही 00 का लॉग फाइंड हो सकता है, ना ही 04 का।
हमने कहा था कि log 10 से ऊपर, यानी कि log 10 से स्टार्ट करेंगे, कम से कम 10 होना चाहिए क्योंकि log की बेस क्या है 10। तो यहाँ पे हम log ना ही 0.047 फाइंड करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ना ही 0.4 फाइंड कर सकते हैं, तो हम log किसका फाइंड करेंगे 47 का। तो यहाँ पे हम अब क्या लिखने लगे हैं जी, log ऑफ 47, तो वो आपके पास क्या आ गया जी 1.67209। अब हमने पॉइंट के बाद देखना, पॉइंट के बाद क्या है जी 6720, और जो पाँचवा डिजिट है वो 5 से बड़ा, वो भी लिख लेना हमने। अब चूँकि ये 5 से बड़ा है तो ये राउंड ऑफ कर देगा, 6720 क्या बन गया 1। तो ये मेंटीसा आपके पास क्या आ गया जी 6721। तो जब हम लॉग इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये क्या आएगा, लॉग 0.047 का आंसर क्या है जी 2 का बार 0.6721। जो करेक्टरिस्टिक होता है वो पॉइंट से शुरू में होता है और मेंटीसा जो है वो पॉइंट के बाद। ले जी इस क्वेश्चन का बेटा आखिरी पार्ट नंबर 6 है जी 0.000354। अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक प्लेस वैल्यू क्या है ये वाली, तो -1, -2, -3 और -4। तो करेक्टरिस्टिक क्या आ गया 4 का बार, यानी कि -4। अब मेंटीसा फाइंड करना है, तो ये शुरू वाले जो ज़ीरो है ना ये हम इग्नोर करेंगे। तो लॉग किसका फाइंड करेंगे 354 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, लॉग किसका है जी 354 पॉइंट के बाद वाले लिखने हैं, ये याद रखिएगा। तो पॉइंट के बाद क्या आया जी 5490, चूँकि अगला डिजिट जो है वो 5वां ज़ीरो है, तो ये क्या होगा 5490 तक ही लिखेंगे। तो आपके पास मेंटीसा क्या आ गया 5490। तो लॉग ऑफ 0.000354 का आंसर क्या आया 4 का बार 0.5490। जी बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। अब यहाँ पे ना एक ट्रिक यूज़ किया है उसने, बस यहाँ पे जो है वो log 3.177 की वैल्यू दी हुई है। पार्ट नंबर 1 क्या है log 3177, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 क्या है जी log 31.77, और थर्ड पार्ट आपके पास क्या है जी log 0.03177। आपने यहाँ पे चीज़ एक नोट की होगी 3177, यहाँ पे भी 3177, और जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे भी 3177, ये सेम है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगा। अब जब क्वेश्चन के अंदर log 3.177 की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ पे ही लगा हुआ है, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या है 0। बाकी वैल्यू इसकी हर जगह सेम ही रहेगी। अब फर्स्ट पार्ट जो है वो है log 3177। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका करेक्टरिस्टिक 3 हो जाएगा, वैल्यू यही है, पॉइंट यहाँ पे नहीं। असल में पॉइंट जहाँ ना हो ना अगर, तो वो पॉइंट लास्ट पे ही होता है। तो इसका करेक्टरिस्टिक 3 लिखा और बाकी सारी वैल्यू जो पॉइंट के बाद मेंटीसे वाली है वो सारी सेम टू सेम आ गई। पार्ट नंबर 2 में क्या है जी log 31.77। अब चूँकि ये पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद प्लेस वैल्यू इसकी ये है तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 होगा, बाकी सारी वैल्यू जो है वो वही आएगी 5019। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी log 0.03177। अब यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है वो -1 और -2, ये प्लेस वैल्यू है। तो 2 बार, ये जो बार है ये नेगेटिव को शो कर रहा है, बाकी सेम टू सेम मेंटीसा सेम ही होगा 5019। तो ये इसने सिर्फ ट्रिक यूज़ की है कि देखते हैं कि पॉइंट चेंज करने से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज तो नहीं होते। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। लीजिए बेटा इस एक्सरसाइज का आपके पास आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 क्या है जी log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.0065। अब log का जो इन्वर्स है ना वो है एंटी लॉग, तो इधर log होगा उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा किसका 0.0065 का। तो बुक की बैक साइड के ऊपर log का और एंटी लॉग का टेबल दिया हुआ है, वहाँ से फाइंड करेंगे फिर भी आपका जवाब ठीक आएगा, और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे फिर भी आपका आंसर ठीक आएगा। तो आपने क्या करना है,
आपके पास जो कैलकुलेटर है ना, अगर सिंपल आप लॉग दबाएंगे तो वो लॉग का साइन देता है, और अगर आप शिफ्ट दबा के लॉग का साइन प्रेस करेंगे तो वो किसका देगा, एंटी लॉग का। अब हमने एंटी लॉग किसका पॉइंट का फाइंड करना है जी, 0.0065, किसका, 0.0065 का। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्या जी, 1.0150, और इससे जो पाँचवा डिजिट है वो 7 है। इसका मतलब इसको राउंड ऑफ कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा 1.0151। तो ये हमने आंसर लिख देना है 1.0151। तो ये बहुत इजी हो गया है ना कैलकुलेटर से। अब नेक्स्ट आपके पास है जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपके पास है जी लॉग ऑफ एक्स, किसका है जी, 1.192 का। तो इधर लॉग है, इधर आके आपके पास क्या बन गया, एंटी लॉग, किसका, 1.192 का। सेम टू सेम हमने क्या करना है जी, आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के लॉग का साइन दबाना है, तो वो एंटी लॉग बन गया। एंटी लॉग किसका जी, 1.192 का, 1.192 का। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 15 पॉइंट, ये गौर से देखें जी, 15.5596, 15.5596, और उससे जो अगला डिजिट है वो है 5। इसको आपने राउंड ऑफ कर लेना जी, 15.5597, 15.5597। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है कि 4 डिजिट तक आंसर लिखना है इसका। तो ये जो इसके बाद 4 डिजिट के बाद जो अगला पाँचवा डिजिट है इसका वो 9 है, तो ये बन जाएगा 15.56। जो 4 डिजिट तक ही आंसर लिखते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 15.56। नेक्स्ट आपके पास है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है जी, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3.434। अब यहाँ पे याद रखना है कि आप कैलकुलेटर से तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन लॉग का ये चैप्टर का ये रूल है कि क्वेश्चन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी लेकर आना है। तो स्टैंडर्ड लॉग हमने एंटी लॉग जो है वो हमने इसका ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है कि ये माइनस शुरू में नहीं लिखना, हमने फाइंड यही करना है कैलकुलेटर पे पुट करके हमने। तो जो भी पॉइंट से पहले, जब भी आपके पास माइनस में कोई क्वेश्चन आ जाए और उसके स्टार्ट में माइनस लगा हुआ हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के, तो आपने क्या करना है कि वो जो पॉइंट्स के शुरू में नंबर लगा हुआ उससे एक बढ़ा के वो प्लस कर देना है, वो ही माइनस कर देना है। तो आपने क्या करना है, 3 लगाया तो प्लस का 4 कर दिया और माइनस का 4 कर दिया, और आगे वो स्टेटमेंट सेम टू सेम लिख देनी है, माइनस का 3.434। अब ये जो माइनस का 4 है ये वैसे ही इधर लिख लेना है, कैलकुलेटर पे लिखना है जी प्लस का 4 और माइनस का 3.434। तो दोनों को, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू सॉल्व करके आंसर आएगा 0.566। ठीक है जी। अब ये जो 4 माइनस का है ये हमने 4 का बार लगा देना है यहाँ पे, कि ये यहाँ पे 4 के बार को शो कर रहा है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इसके साथ लिख देनी है। हमें वैसे भी पता है कि इसको अगर हम कंबाइन करके लिखना हो तो ये ऐसे ही लिखते हैं, 4 का बार 0.566। अब इधर लॉग है, इधर आके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग बन गया किसका, 4 का बार 0.566। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गया है। लेकिन हमने एंटी लॉग किसका फाइंड करना है जी, माइनस का 3.434। तो क्या करना है जी, शिफ्ट दबा के लॉग दबाना है, और ये किसका एंटी लॉग फाइंड करना है, माइनस का 3.434। तो ये आपके पास आंसर आ गया। साथ पावर जो है वो नेगेटिव है, क्या, माइनस की 4। तो लिखते हैं जी यहाँ पे, ये पावर भी लिखनी सीख लें, 3.681, 4 डिजिट तक ही लिखें बस। आगे है जी 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब हमने लॉग जब फाइंड करना है तो माइनस में तो लिखना नहीं है, इसका मतलब है यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। -4 पावर यहाँ पे है तो ये क्या बन जाएगी, -3, -2, -1,
और माइनस का 0। यहाँ पे पॉइंट आ गया और शुरू में 0 लगा लिया हमने। यहाँ पे 0 लगेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे। ये हम कौन सी फॉर्म में बना रहे हैं? ये ऑर्डिनरी नोटेशन बना रहे हैं। तो 0.000368 तो ये आपके पास इसका एंटीलॉग आ गया 0.000368 जो कि हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड किया है। याद रखिएगा कि हमने एंटीलॉग इसी का फाइंड करना है, लेकिन हमने इसको साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी बनाना है। नेक्स्ट बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 है, वो भी माइनस में है जी। लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी? माइनस का 1.5726। अब यहाँ पे चूँकि पॉइंट के शुरू में 1 है, तो हमने कहा था जब भी माइनस के अंदर क्वेश्चन आए तो वो जो पॉइंट से शुरू में डिजिट होगा ना, उससे एक बढ़ा लेना है। यानी कि माइनस का 2 कर दिया और प्लस का 2 कर दिया। तो नेक्स्ट जो वैल्यू है माइनस का 1.5726 वो हमने एज इट इज़ ही लिख दी। तो कैलकुलेटर पे लिखना है जी प्लस का 2 और माइनस का 1.5726। तो आपके पास आंसर क्या आएगा जी? 0.4274। माइनस का 2 वैसे ही लिख दिया। अब ये जो माइनस का 2 है, हमें पता है कि ये 2 के बाहर भी लिखने, तो ये माइनस का 2 ही शो कर रहा है और पॉइंट के बाद हमने वो पॉइंट वाली वैल्यू उसके साथ लिख दी। तो इधर लॉग है, इधर आके क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। किसका? 2 का बाहर 0.4276। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गया है, लेकिन हमने कैलकुलेटर पे एंटी लॉग किसका फाइंड करना है? माइनस के 1.5726 का। तो लो जी कैलकुलेटर पकड़ते हैं। कैलकुलेटर पे लिखेंगे जी, शिफ्ट दबाएंगे और उसके बाद जो है वो लॉग, तो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग किसका है जी? माइनस के 1.5726। तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.02675। तो ये हमने यहाँ पे लिख देना है जी 0.02675। ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट आपके पास है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू है जी 4.3561। तो इधर लॉग है, इधर आके एंटी लॉग बन गया है इसी डिजिट का। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे जी? किसका है जी? पहले हम शिफ्ट दबाएंगे ना, शिफ्ट दबा के फिर उसके बाद लॉग दबाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग किसका है जी? 4.3561 इक्वल का साइन। तो आपके पास आ जाएगा ये आंसर, देखें जी 22.7038। 22.7 क्या आया था आंसर? 22.7038। तो हमने इसको 4 डिजिट तक ही लिखना है। 22.70 लिख दें फिर भी आंसर आपका ठीक है, और 71 लिख दें फिर भी आपका आंसर ठीक है। यानी 8 ने इसको 4 बना दिया। तो आप यहाँ पे 0 लिखें और 1 लिखें, कोई इसका यानी इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप जो है वो बुक से देखेंगे तो वो आपके पास 71 देगा, कैलकुलेटर से 70 आएगा, तो आंसर फिर भी ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास आखिरी पार्ट है जी इसका, पार्ट नंबर 6। लॉग ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है माइनस का 2.0184। फिर माइनस में आ गया। अब चूँकि पॉइंट से जो शुरू वाला डिजिट है वो 2 है और माइनस में है, तो एक बड़ा आगे यानी 3 ही माइनस कर देना है और 3 ही प्लस कर देना है। और उसके बाद क्या कहते हैं जी, प्लस का 3 और ये माइनस की वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखना है, तो आएगा 0.9816। ये माइनस का 3 वैसे लिख दिया हमने। अब ये माइनस का 3 क्या होता है? 3 का बार, और पॉइंट के बाद वाले डिजिट हमने इसके साथ लिख लिए। तो इधर लॉग है, इधर आके क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। किसका? 3 का बार 0.9816। लेकिन हमने ये एंटी लॉग किसका फाइंड करना है असल में? इसका, माइनस का 2.0184। तो कैलकुलेटर के ऊपर हम फिर जो है वो इसकी वैल्यू लिखेंगे जी। क्या लिखना है? इसके ऊपर लिखना है जी, शिफ्ट दबा के हमने लॉग दबाना है और साथ में लिखना है जी माइनस का 2.0184। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। आंसर आ गया, गौर से देखें। साथ में जो है वो पावर -3 भी दी हुई है, तो क्या लिखेंगे जी? इसको साइड पे लिख लेते हैं हम। 9.585 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है जी माइनस का 3। तो यहाँ से शुरू हो गया ना, तो माइनस का 3 पावर है तो माइनस का 2 बच गया, फिर माइनस का 1 बच गया और
ज़ीरो, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो लगा और यहाँ पे ज़ीरो लगा, तो ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या आया, 0.00958 तो ये देखें जी, हमारे पास यही आंसर आ गया जी, 0.00958 ले जी बेटा, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो अभी तक हमारा जो यूट्यूब चैनल है डियर सर गोहर, वो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फौरी सब्सक्राइब करे। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द, अगली एक्सरसाइज के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।